जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट डालने वालों की अब खैर नहीं, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने इसका सख्त संदेश दिया है। आतंकियों के हमदर्दों की वजह से कश्मीर में ज्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं, सेना प्रमुख जनरल रावत का बयान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सेना प्रमुख ने कहा सख्ती की जाएगी। पीएम ने कश्मीर में शहीद मेजर सतीश दाहिया और 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी, सेना प्रमुख ने पीएम को कश्मीर के हालात पर जानकारी दी। कुपवाड़ा में कालगुन में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए मेजर सतीश दाहिया 3 जवानों ने बांदीपुरा में बलिदान दिया। अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत तय है, जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत। अखिलेश ने विपक्ष के आरोप को भी खारिज कर दिया, कहा परिवार में हुई लड़ाई फिक्स नहीं थी। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में 65.5% वोटिंग हुई, आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव में 68% मतदान, उत्तराखंड में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और साथ ही इसरो के 104 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जगह मिली, दुनिया भर में भारत की तारीफ। ब्रिटेन और अमेरिका, चीन ने इसे ऐतिहासिक बताया। कल श्रीहरिकोटा से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिसमें 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे। एआईएडीएम के महासचिव शशिकला ने बेंगलुरु की अदालत में सरेंडर कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने शशिकला को परप्पना अग्रहारा जेल भेजा। जेल के महिला ब्लॉक सेल में शशिकला अपने रिश्तेदार एलावारसी के साथ सजा काटेंगी, एलावारसी भी शशिकला के साथ दोषी करार। बेंगलुरु जेल में शशिकला 3 साल 11 महीने की सजा काटेंगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तमिलनाडु में सरकार को लेकर हालात अब भी साफ नहीं। कल देर शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम और एआईएडीएम के विधायक दल के नेता के पलनीसामी ने अलग अलग राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने किया सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन का दावा भी, लिस्ट सौंपी राज्यपाल की तरफ से, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट यह तय करेगा कि 3 तलाक पर बहस किन मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए। मुद्दे तय होने के बाद 3 तलाक पर बहस 11 मई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में 3 तलाक का विरोध किया है। स्टेट बैंक को लेकर केंद्र सरकार का अहम फैसला, कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। शादियों में फिजूल खर्च रोकने के लिए संसद में बिल पेश हुआ। 5 लाख से ज्यादा खर्च पर 10% रकम सरकारी खाते में जमा करने का प्रस्ताव रखा गया। आज फिर उत्तर प्रदेश में पीएम की चुनावी सभाएं हैं। हरदोई, बाराबंकी में रैलियां होंगी। राहुल गांधी आज सीतापुर, हरदोई, उन्नाव में रैली करेंगे। अखिलेश यादव की भी 3 जनसभाएं हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में शहीद हुए एसटीएफ के 2 जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। 2 जवान शहीद हुए, 5 नक्सलियों की भी मौत। महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग होनी है। पहले दौर में 15 जिला परिषद, 165 पंचायत समिति में शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। झारखंड में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन से पहले सीएम रघुवर दास ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। दिल्ली में एलजी के अधिकार क्षेत्र को तय करेगी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ, संवैधानिक अधिकार से जुड़े होने की वजह से फैसला। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी रही, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा अभी नहीं हुआ कोई फैसला इस पर। दिल्ली के रोहिणी में 2 युवकों का शव पार्क में मिला, दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक वैलेंटाइंस डे के दिन डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में हथियारों के जखीरे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाई गई 20 पिस्टल उत्तर प्रदेश में सप्लाई की जानी थी। नोएडा के मेट्रो अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर 55 साल के व्यक्ति ने जान दे दी। ये डिप्रेशन के शिकार थे। अस्पताल में खुदकुशी करने वाले मरीज का नाम करतार सिंह, लिवर की बीमारी का इलाज हो रहा था अस्पताल में। मुंबई के दादर इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत, जर्जर बिल्डिंग को गिराने का काम चल रहा था। शिवसेना के मुखपत्र सामना पर पाबंदी की मांग, बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। नगर निगम चुनाव को देखते हुए दलील। बीएमसी चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे का दावा, बीजेपी की नजर बाहरियों के वोट पर है। कुपोषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, कहा 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हों तो विकास बेमतलब है। मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से चलाया यूपी चुनाव में मुस्लिम कार्ड, अयोध्या कांड के दौरान गोली चलवाने के फैसले को सही बताया।
कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने देवरानी अपर्णा के लिए चुनाव प्रचार किया। यूपी में सरकार बनाने का दावा भी किया। फैजाबाद में केंद्रीय मंत्री बीपी चौधरी ने वोट मांगे, कहा सरकार बनी तो विधानसभा में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण होगा। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ रहे संतोष मूरत सिंह चर्चा में हैं। खुद को जिंदा साबित करने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। मायावती और उनके भाई आनंद कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस मिला है। 2006 में नोएडा में 47,000 वर्ग मीटर से ज्यादा खेती की जमीन रिश्तेदारों को देने का आरोप है। लखनऊ पुलिस ने 631 पेटी शराब पकड़ी है। कीमत करीब 20 लाख रुपए है। 4 लोग भी गिरफ्तार। हरियाणा से शराब मंगाई गई थी। मेरठ में एक सिपाही और उसके बेटों से परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर पड़ोसी हुए। कई बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आगरा में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। महिला को मैटरनिटी लीव देने के बदले रिश्वत की मांग की थी। मथुरा के कोसीकला थाना इलाके में रंजिश, 2 पक्ष आमने सामने, दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे भी चले। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश विवेक गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। लखनऊ में नाबालिग की हत्या मामले में बिल्डर गिरफ्तार हुआ। परिवार वालों ने बिल्डर पर लगाया यौन शोषण हत्या का आरोप। यूपी के शामली में लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाला गैंग पकड़ा गया। 5 लोग गिरफ्तार हुए। राजस्थान के जालौर जिले में शातिर चोर गिरफ्तार हुआ। फर्जी डीएसपी बनकर लोगों से ठगी करता था। ग्वालियर में 2 स्कूली छात्र शौक पूरा करने को लेकर चोर बन गए। मेले में लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से गिरफ्तारी हो पाई। इंदौर में वैलेंटाइंस डे की रात लड़की से मिलने गए लड़के को लड़की के परिवार वालों ने छत से फेंक दिया। सुबह सफाई कर्मियों ने अस्पताल को इसकी सूचना दी। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक लड़की का अपहरण, रेप के बाद मारने की कोशिश। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार पुलिस ने गोपालगंज के कारोबारी की बेटी के अपहरण के केस को 3 घंटे में सुलझा लिया। अपहरण कांड का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। सदर इलाके में एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुरैना में 9 पुलिस वालों पर लूट डकैती का केस दर्ज करने का आदेश है। फरवरी 2012 के केस में जिला अदालत ने इंसाफ की गुहार लगाई। बजरंग दल ने गौरक्षा प्रमुख को हटा दिया। आईएसआई एजेंट से पैसे लेने का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना की घटना। जयपुर के संस्कृत कॉलेज हॉस्टल में भूख हड़ताल पर छात्र, घटिया खाना देने का आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार हुआ क्योंकि परिवार ने घर में शौचालय बनवाया था। लोग नाराज थे इससे। एमपी के बैतूल जिले में झाड़ियों से नवजात का शव मिला। बैतूल में पिछले 2 महीनों में नवजात को फेंकने का यह तीसरा मामला सामने आया। जयपुर मेट्रो के रास्ते में बाधक बन रहे मंदिरों पर बुलडोजर चल गया। लोगों के हंगामे को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई। राजस्थान के उदयपुर के सबीना कृषि मंडी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। उदयपुर में नगर निगम के तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। नोएडा में वेब वर्क कंपनी सीज हुई। लाइक के नाम पर करीब 500 करोड़ की ठगी करने का आरोप। कंपनी के 4 खाते सीज किए गए। यूपी के प्रतापगढ़ में शौच के लिए निकली नाबालिग छात्रा का अपहरण। 4 आरोपियों ने गैंगरेप के बाद छोड़ा। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी फरार। कोलकाता के हॉस्पिटल में 15 साल की लड़की की मौत पर हंगामा। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। नाराज परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम बरकती के खिलाफ इलाके के दुकानदारों का विरोध। करीब 500 दुकानदारों ने 1 दिन के बंद का आह्वान किया। भोपाल में हड़ताल पर गए 10,000 बिजली कर्मचारी। मांगे पूरी न होने पर ब्लैकआउट की चेतावनी दे दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली कैंप पर पुलिस का हमला हुआ। नदी किनारे बनाए गए थे ये अस्थायी नक्सली कैंप। मौके से नक्सलियों की वर्दी, विस्फोटक हथियार, नक्सली साहित्य बरामद। मुंबई में वोटिंग के लिए जागरूकता के लिए कैंपेन। चिल्ड्रन अकादमी ने आयोजित किया सेल्फी कॉन्टेस्ट। इनाम की भी घोषणा। राजस्थान के करौली में एक बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। बेटा न होने पर बेटी ने पिता का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। श्रीनगर में बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल गए। धान और साथ ही फलों की खेती करने वालों को फायदा। कश्मीर में खेती बाड़ी पर निर्भर आबादी का बड़ा हिस्सा। हिमाचल के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बच्चों ने रिकॉर्ड बना दिया। 80 छात्रों ने 1 मिनट में कागज के 7,730 हवाई जहाज उड़ाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। ट्रंप ने दिया फिलिस्तीन को झटका। फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष के समाधान के लिए अमेरिका ने अपने 2 देशों के सिद्धांत को छोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफा देने वाले माइकल फ्लिन की तारीफ की। इस्तीफे के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताया।
न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर के पास तेजी से फैली जंगल की आग, रिहायशी इलाकों से 1000 लोगों को हटाया गया, इमरजेंसी का ऐलान। अमेरिका के अलास्का में एक अपार्टमेंट में आग लग गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, अस्पताल में भर्ती कराए गए जख्मी। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला हुआ, 15 लोगों की मौत हुई, हमलावर ने भीड़ भरे इलाके में ट्रक को उड़ा दिया। पेरिस में पुलिस की हिंसा के शिकार एक युवक के समर्थन में हजारों लोग पहुंचे। 2 फरवरी को पुलिस ने 22 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया था। सीरिया में टर्की समर्थक बागियों आईएसआईएस के बीच लड़ाई तेज हुई, टर्की की फौज बागियों को हथियार दे रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के भाई की मौत के सिलसिले में मलेशिया की महिला गिरफ्तार हुई, नाम पर जहरीली सुई से हमला हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओरिवेले डैम की मरम्मत का काम जारी है, बांध टूटने की वजह से घर बार छोड़ने वाले लोग अब लौटने लगे हैं। अमेरिका के ओरिवेले डैम टूटने के बाद बेघर हुए जोड़े ने वैलेंटाइंस डे पर शादी रचा ली। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कार्निवल शुरू होने से पहले सुरक्षा बढ़ी, 9000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया। न्यूयॉर्क में डॉग शो के दौरान जर्मन शेफर्ड ने बाजी मारी, रूमर नाम के इस जर्मन शेफर्ड ने करीब 3000 कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर खिताब जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का हलफनामा, कहा बिना शर्त साफ तौर पर माफी मांगता हूं। आईपीएल के सीजन 10 से पहले होने वाले प्लेयर्स की नीलामी की तारीख तय हुई, 20 फरवरी को बेंगलुरु में क्रिकेटर्स का ऑक्शन किया जाएगा। आईपीएल सीजन 10 की नीलामी में 351 देसी और विदेशी क्रिकेटर्स की बोली लगेगी। सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ इस लिस्ट में 7 क्रिकेटर्स शामिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या के वजह से सीरीज से बाहर। बीसीसीआई ने यूसुफ पठान को लेकर अपना फैसला बदल दिया, हांगकांग टी20 लीग में खेलने के लिए यूसुफ को दी गई मंजूरी वापस ले ली गई। यूसेन बोल्ट ने जीता वर्ल्ड स्पोर्ट्स का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017 रोनाल्डो और मेसी को मात देगी। इजिप्ट में मोटापे के इलाज के लिए मुंबई आई ईमान मिलना चाहती हैं सलमान खान से, सूत्रों के मुताबिक ईमान से मिलने को तैयार है सलमान खान। फिल्म भूमि की शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे संजय दत्त, शूटिंग के दौरान बड़ी तादाद में फैंस भी पहुंचे। ज्वेलरी कंपनी के एड ने सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रियंका चोपड़ा के फैंस को चौंका दिया, प्रियंका को प्रपोज करते सिद्धार्थ इस एड में नजर आए। आमिर खान के साथ फिल्म तारे ज़मीं पर काम कर चुके दर्शील बड़े पर्दे पर अब वापसी करेंगे, ट्विटर पर पोस्ट की अपनी तस्वीर। दंगल गर्ल ज़ारा वसीम एक बार फिर से ट्रोलिंग का शिकार हुई, ज़ारा की मां ने पाकिस्तानी टीम का सपोर्ट किया था। एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म नाम शबाना का नया पोस्टर रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर इसे रिलीज किया गया। एक्शन हीरो विद्युत जामवाल कमांडो 2 में निभा रहे हैं अहम किरदार, फिल्म में छिपे हुए काले धन को निकालने की कहानी दर्शाई गई। रणधीर कपूर ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की। रणधीर के साथ साथ करीना, करिश्मा, सैफ भी आए नजर।